फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू बाइक का न्यू वीडियो। आज की जो हमारी बाइक है वो जावा एचडी की तरफ से है। इस मोटरसाइकिल को सबसे पहले साल 2022 में लॉन्च किया गया था और 2023 में एज यू ऑल नो कि सरकार ने नए एमिशन नॉर्म्स लागू कर दिए हैं, जिसके चलते हर कंपनी अपने व्हीकल को अपडेट कर रही है। तो सेम जावा ने भी अपनी सभी मोटरसाइकिल्स को अपडेट कर दिया है और ये जो मोटरसाइकिल आज आप फ्रेंड में देख रहे हैं जावा की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल है, जिसे OBD2 अपडेट मिल चुका है। नए अपडेट के साथ ये बाइक पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई है, पहले से ज्यादा रिफाइंड हो गई है, पहले से ज्यादा फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो आज अपने इस वीडियो में सिर्फ मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगी इस बाइक के बारे में, मेरे साथ जावा एचडी गाजियाबाद की तरफ से मयंक जी हैं। उनसे पूछेंगे कि इस मोटरसाइकिल में कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए बुलाते हैं मिस्टर मयंक को। मयंक जी आ जाइए। अब व्यूअर्स को कुछ भी बताने से पहले हम इस मोटरसाइकिल को रिवील कर देते हैं, आप लोगों का सस्पेंस खत्म कर देते हैं कि मोटरसाइकिल कौन सी है। तो आइए, तो ये है आपकी जावा 42 बॉबर, जिसे OBD2 अपडेट मिल चुका है। नए अपडेट के साथ यू कैन सी मोटरसाइकिल पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई है। अब आइए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में। तो मयंक जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कंपनी ने OBD2 के साथ इसमें कौन कौन से अपडेट किए हैं, प्लस ऐसा क्या है कि ये मोटरसाइकिल लोगों को काफी अट्रैक्टिव लगती है। सबसे पहले तो अगर मैं अट्रैक्टिव पॉइंट्स की बात करूं तो बाइक के लुक्स ही अपने आप में कह सकते हैं किलर है। क्योंकि बॉबर सेगमेंट की बाइक्स अभी तक इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी नहीं है। एंड बॉबर्स की जो खासियत है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, मतलब अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करता हूँ तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बेसिकली जो यूथ था वो थोड़ा सा फन टू राइड बाइक्स ढूंढ रहा था, थोड़ा रेसिंग के लिए बाइक्स ढूंढ रहा था। तो उन्होंने अपनी स्ट्रीट मोटरसाइकिल्स के साथ किया क्या, उन बाइक्स को वो बॉब शॉप में लेके गए एंड बॉब शॉप में लेके जाने के बाद उनका जितना भी एक्स्ट्रा वेट था उसको कट डाउन किया। तो उसमें सबसे पहले वो पीछे की सीट गई और पीछे का स्विंग आर्म बड़ा हो गया, व्हील बेस बड़ा हो गया, तो कंट्रोल अच्छा हो गया बाइक का। तो ये सारे चेंजेस करने के बाद तो जो बॉब शॉप से वो नाम निकला बॉबर। एंड बॉबर इज समथिंग जो ठीक है, वो सिंगल लोगों की सवारी जिसको कहते हैं ना, जो लोग अपने आप में जीना चाहते हैं, जो अपने लिए जीते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट, उन लोगों के लिए बॉबर है। तो मैं मुझे अब ये बताइए कि कंपनी ने इसमें अपडेट किया है, OBD2 इसमें अब ऑफर किया जा रहा है, तो इसके साथ ही कंपनी ने इसके इंजन में कौन कौन से चेंजेस किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर OBD2 की एज अ जेनेरिक टर्म बात करता हूँ तो इट इज ऑनबोर्ड डायग्नोसिस फेज 2। सो ऑनबोर्ड डायग्नोसिस फेज 2 का जो मेन काम है वो ये है कि कुछ भी माल फंक्शनिंग आता है बाइक में तो उसकी वजह से कभी भी बाइक्स के एमिशंस चेंज नहीं होंगे एंड वो आपके मीटर में एक प्री इंडिकेशन दे देगा। सो दिस इज OBD2 बेसिकली। तो OBD2 के साथ कंपनी ने हमारे NVH लेवल्स पे भी काम किया है। तो NVH इज नॉइज, वाइब्रेशन एंड हैंडलिंग। तो नॉइज इज समथिंग जो ठीक है, पहले लोग कहते थे कि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है तो इंजन के रेव्स ज्यादा थे एंड वो अभी भी है, बट उसकी नॉइज कंपनी ने रिड्यूस कर दी है, उसकी वाइब्रेशंस कंपनी ने रिड्यूस कर दिया। एंड बात करता हूँ हैंडलिंग की, तो थोड़ी सी हैंडल बार पोजीशन कंपनी ने चेंज की है। फिर एक बात करता हूँ मैं इसमें तो लो एंड टॉर्क की। असल में ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, हाई स्पीड इंजन है, तो वो होता क्या था कि ज्यादा गियर में आप कम स्पीड पे नहीं चला सकते थे। तो कंपनी ने उसके लिए भी कुछ चेंजेस करे हैं, इसमें असिस्टेड स्लिपर क्लच डाला है। तो उससे हुआ क्या है कि आप 30 की स्पीड पे भी चौथे गियर में बाइक को चला सकते हैं या 15 की स्पीड में भी तीसरे गियर में आप बाइक को चला सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड सेकेंडली अब मैंने बात करी असिस्टेड स्लिपर क्लच की। तो असिस्टेड स्लिपर क्लच का क्या काम है, अभी तक आपने बाइक्स में आते देखा होगा स्लिपर क्लच, बट असिस्टेड स्लिपर क्लच इज समथिंग जो इट इज द सेकंड फेस ऑफ सेकंड अपग्रेड ऑफ अ स्लिपर क्लच। इस केस में होता क्या है कि बहुत बार राइडर्स ना जब तेज भगा रहे होते हैं वो बहुत बार क्लच पूरा दबाना भूल जाते हैं। तो इन केस कभी आप हाफ क्लच में भी गियर चेंज करते हो तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो दिस इज द थिंग जहाँ पे असिस्टेड स्लिपर क्लच कम्स इन द पिक्चर। कार्स की सेफ्टी के बारे में हम हमेशा मैम बात करते रहते हैं, तो बाइक की सेफ्टी में भी वैसे जो भी बंदा बाइक को राइड कर रहा है तो हम हमेशा देखते हैं कि प्रॉपर राइडिंग गियर्स होते हैं। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से देखें तो कंपनी कौन कौन सी चीजें सेफ्टी वाइज बाइक में ऑफर करती है। सबसे पहले इसका सिंगल सीट होना ही इसका एक सेफ्टी पॉइंट है। ओके। इसकी वजह से है क्या, इसके जो चेसिस है वो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर आप देखिए, अगर मैं रोड एक्सीडेंट्स की बात करता हूँ जो राइडर की गलती की वजह से होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा केसेस होते हैं कि राइडर ने एकदम से एक्सेलरेट कर दिया, बाइक आगे से उठ गई। तो उसके लिए इसमें एंटी लिफ्ट चेसिस है। आप इस बाइक को चाह के भी नहीं आगे से उठा सकते। फिर सेकंड बात करते हैं हम ब्रेकिंग की, तो डुअल चैनल ABS कंपनी इसमें बाय कॉन्टिनेंटल देती है। फिर बात करते हैं इसमें जो चेसिस का ही सेकंड एक केस है, वो है डबल क्रेडल चेसिस। डुअल क्रेडल चेसिस बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है
नॉर्मली आप किसी भी बाइक में चेसिस देखेंगे तो बीच में से एक सिंगल बार जाता है, Exactly. बट इसकी जो चेसिस है वो आगे से दो हिस्सों में बटी हुई है। सो कोई भी इम्पैक्ट अगर बाइक पे कभी भी आता है तो पहले तो फोर्स दो जगह बढ़ जाता है, Okay. और सेकेंडली बाइक हमेशा स्टेबल रहती है। इवन एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग, इवन इन द केस ऑफ वाइब्रेशंस, बाइक में वाइब्रेशंस भी उसकी वजह से रिड्यूस हो जाते हैं। एंड अगर अगली बात मैं अगर करता हूँ सेफ्टी की, तो इसके अंदर जो रेडिएटर है, चलिए मैं बात करता हूँ। लोग कहते हैं कि रेडिएटर इज समथिंग जस्ट फॉर इंजन कूलिंग, बट वो ऐसा नहीं है। इंजन कूलिंग के साथ साथ वो सेफ्टी पे भी काम करता है, क्योंकि बाइक कभी भी अगर ओवर हीट होगी तो बाइक कोई भी मिसबिहेव कर सकता है इंजन। तो आपको जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत जरूरी है एक लॉन्ग राइड में। इसके जो ब्रेक्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि इसके जो डिस्क पैड्स हैं, वो डिस्क ब्रेक्स हैं, वो बहुत ज्यादा कभी हीट ना करें। क्योंकि जब भी आप कभी नोटिस करेंगे जो लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं उनके पास ये एक्सपीरियंस रहता है कि कुछ टाइम चलने के बाद ब्रेक गर्म हो जाते हैं, ब्रेक चिपकने शुरू हो जाते हैं। बट इसका जो ब्रेकिंग डिजाइन है वो उस तरीके से बनाया गया है। फिर अगली बात करते हैं तो इसमें एलईडी हेडलाइट्स दे दी हैं, तो इट गिव्स यू अ गुड विजिबिलिटी। मोबाइल चार्जर कंपनी ने लगा के दे दिया है, तो इसको ठीक है एक टेक फीचर भी है, बट एक सेफ्टी पॉइंट से भी आप देख सकते हो कि आपको कोई एडिशनल इसमें बाहर से फिटमेंट कराने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से बाइक कोई प्रॉब्लम करे। सिंगल सीट होना भी इसके लिए एक सेफ्टी फीचर है, तो उसकी वजह से आप कभी भी अगर बम्प्स पे राइड कर रहे हो या किसी भी हार्श पैच पे राइड कर रहे हो तो राइडर अपनी पोजीशन पे रहता है, सिर्फ बाइक हिलती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ सेफ्टी पॉइंट्स हैं जो कंपनी ने इस पे काम किया है। थैंक यू सो मच मयंक, आपने हमें अपना टाइम दिया। आप अगर जावा एचडी की बाइक परचेज करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप टेस्ट राइड बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने शोरूम एड्रेस मेंशन किया है, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं।